Hello everyone. Today we shall read the chapter Glimpse of India पार्ट सेकंड कुर्ग. ओके लेट्स स्टार्ट. कुर्ग जो है वो कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. इसे कोडागू भी कहा जाता है. ये कोस्टल टाउन मंगलौर एंड मैसूर के ना बीच पड़ता है. तो कहते हैं कि ये जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है. ऑथर कहता है कि ऐसा लगता है कि मतलब ये भगवान के प्रदेश से आया होगा कि मतलब इतना ब्यूटीफुल सा है ये. तो ये कर्नाटका का सबसे छोटा सा स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है. कुर्ग मतलब अपने कॉफ़ी के गार्डन्स है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड स्पाइस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. तो इस एरिया में 30% जो है 30% एरिया जो है मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड हो रखा है. इस एरिया में ना आने का सबसे बेस्ट जो सीज़न होता है वो सितंबर और मार्च के मिड में होता है. तो मतलब यहाँ का वेदर जो होता है ना बिल्कुल मतलब परफेक्ट होता है. उस टाइम पे जो विंड होती है वो भी काफ़ी मतलब प्लेजेंट सी होती है. और एवरी कॉर्नर में ना बहुत ही ब्यूटीफुल से मतलब ब्रिटिशर्स के ज़माने के ना बंगलो बने हुए हैं. तो कुर्ग के लोग जो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रीडम और मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव टाइप के हैं. तो वे कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि वहाँ के जो पीपल है ना वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के हैं. और मतलब एक स्टोरी कही जाती है कि सिकंदर के सेना का ना मतलब एक भाग वापस नहीं लौटा था और वो यहीं पर बस गया था. मतलब वो आए थे यहाँ पे और वो मतलब वापस गए ही नहीं, लौट के यहीं पे रह गए थे. तो उन्होंने वहाँ के जो लोग थे ना, वहाँ के जो पीपल थे उन्हीं से मतलब मैरिज कर ली थी. और फिर वहीं की उनके जो कल्चर्स वगैरह था, उनके ना रिचुअल्स वगैरह थे, तो वो इन सब पे मतलब इसलिए उनका वो सब चीज़ें नज़र आती हैं. क्योंकि वो जो वापस ही नहीं गए थे तो उनके अंदर मतलब उनके रिचुअल्स वगैरह जो थे तो उन्होंने मैरिज कर ली थी, तो मतलब उन्हीं चीज़ों को वो फॉलो करते थे. और मतलब एक अदर प्रिंसिपल कहता है कि जो ये पीपल है ना ये मतलब अरेबिक डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं. ठीक है, डायनेस्टी होती है वंश को ना, वंशज को बिलोंग करती है. मीन्स ये बात लोग ना इनके द्वारा मतलब पहने जाने वाले जो क्लोथ्स होते हैं, ये लंबे कोट वगैरह जो पहनते थे ना, तो उससे वो आइडिया लगाते हैं कि ज़रूर ये अरबिक डायनेस्टी को बिलोंग करते होंगे. तो जो ये कोट पहनते थे ना वो कुर्ड लोगों के द्वारा मतलब पहने जाने वाले कुफिया की तरह होते थे. कुफिया की तरह होते थे जो मतलब अरब के पीपल पहना करते थे. तो कुर्ग घरों में ना मतलब जैसे वो था कि जो गेस्ट के ना वेलकम की बहुत अच्छी परंपरा सी थी. ठीक. तो वे लोग मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव होते थे और उनके मतलब ब्रेवरी के बहुत सारे जो थी बहुत सारी स्टोरियाँ थी जो बहुत फेमस थी. तो कुर्ग रेजिमेंट में जो इंडियन आर्मी में ना सबसे अधिक जो रिस्पेक्ट थी वो मतलब इंडियन रेजिमेंट की थी. तो जो इंडियन रेजिमेंट का जो फर्स्ट चीफ जनरल वो था करप्पिया, एक कुर्गी था. मतलब जो फर्स्ट चीफ जनरल था वो मतलब एक कुर्गी था, वहाँ कुर्ग को ही बिलोंग करता था. तो आज भी कोडागू भारत के मतलब ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के ना फायर आर्म्स रखने की परमिशन है. कुर्ग में ना बहुत सारे नेचुरल व्यूज़ हैं जो कि मतलब जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना तो मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उसे, बहुत अच्छा लगता है उन्हें. तो इस एरिया में मतलब एक ओनली एक रिवर है जो फ्लो होती है, वो कावेरी है. तो कावेरी को जो अपना पानी होता है ना कुर्ग की पहाड़ियों से मिलता है, मतलब कुर्ग की पहाड़ियों से वो निकलता है पानी, तो वो कावेरी में जाता है. तो यह रिवर जो होती है ना मतलब फ्रेश वाटर, और इसमें ना बहुत सारी फ़िश होती हैं, जो फ़िश होती हैं उसे महासीर कहते हैं, मतलब उससे भरा हुआ होता है. तो यहाँ पे एलिफेंट, किंग फिशर, स्क्वायरल है ना, और लंगूर, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत दिखते हैं यहाँ पे. मतलब वो नेचुरल का मज़ा उठाते हैं, वहाँ पे आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं. यहाँ पे मतलब बहुत सारे जो पक्षी होते हैं, और हनी बीज होगी, बटरफ्लाई होगी, मतलब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. तो एलिफेंट जो होते हैं वो मतलब उनके जो महावत होते हैं उनके मतलब वो नहलाते हैं उन्हें ना, तो वो इंजॉय करते हैं उस रिवर में. और पर्वत वहाँ का जो माउंटेन होता है वो वहाँ के मतलब बहुत सारे जो गेम्स होते हैं जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया है ना, और बोटिंग हो गया, रैपलिंग हो गया, ठीक है, माउंटेनिंग हो गया, माउंटेनिंग हाइकिंग हो गया, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती हैं. तो मतलब टूरिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उस एरिया की तरफ. टूरिस्ट को इस एरिया में बहुत सी अच्छे मतलब वेज़ मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं. तो
ब्रह्मगिरी की जो हिल्स होती है ना, वहाँ से जो भी पर्सन है कुर्ग के सारे पूरे एरिया का मतलब व्यू देख सकता है वहाँ पे, मतलब खड़े होके पूरा व्यू दिखता है, बहुत ही अच्छा सा लगता है वो। तो वहीं पास में क्या कहते हैं 64 एकड़ में आइलैंड है, जिसका नाम है निसर्ग धाम, है ना, मतलब एक द्वीप है वो, आइलैंड है। तो इस तक मतलब जो रास्ते में एक बीच में पुल मतलब जाता है उसके बीच में, तो बाइला कूपे मतलब ये है, बाइला कूपे में जो गौतम बुद्ध है ना भिक्षु, मतलब वो बसे हुए हैं वहाँ पे, गौतम बुद्ध के जो मतलब है ना, तो मॉन्क्स, जिन्हें मॉन्क्स भी कहा जाता है, तो वो वहाँ पे बसे हुए हैं, जो कि वहीं नियर है, वहीं पास है बहुत ज़रा। उनके जो मतलब रेड कलर का और सैफरन कलर का और येलो, है ना, इस टाइप के मतलब वो क्लोथ्स पहने हुए रहते हैं, और उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। ठीक, कहा जाता है मतलब मैनी सरप्राइजेज ना वेट करते हैं यहाँ पे, मतलब डिस्कवर्ड किए जाते हैं, ढूंढे जाते हैं विजिटर्स के द्वारा। वो मतलब इन्हें कुर्गू को क्या कहते हैं, वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इसके लिए वो यहाँ पे आते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट।